हेलो फ्रेंड, आप सभी लोग स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल माइनिंग टैलेंट में एक बार फिर से। आज हम बात करने जा रहे हैं आपके माइनिंग मेथड का। आज पहला लेक्चर लेके आ गए हैं और माइनिंग मेथड को पूरा कंप्लीट करेंगे। तो पूरे कंप्लीट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए हुए जैसे कि हमेशा की तरह मैं शुरू करता हूँ आज का अपना वीडियो, जो कि होने वाला है माइनिंग मेथड के ऊपर। तो माइनिंग मेथड आप जानते हैं दो प्रकार से होती है, ओपन कास्ट माइंस और अंडरग्राउंड माइंस। ठीक है, ये थोड़ा मैं अलग टाइप से बनाया हूँ, इस सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर बनाया हूँ, जिससे आपको माइनिंग मेथड में पूरा कंप्लीट कर दूंगा और एकदम अलग ढंग से, तो आपको समझ में भी आ जाए कैसे। जब आप खत्म करेंगे पूरे लेक्चर तो आपको समझ में आए किस टाइप से पढ़ाया गया था। तो चलिए, जैसे मैंने बताया माइनिंग मेथड दो टाइप से होती है, ओपन कास्ट माइंस और अंडरग्राउंड माइंस। अब ओपन कास्ट के एडवांटेज समझ लेते हैं। ये चीप और सेफ होता है। वेंटिलेशन, फायर, रूफ फॉल, स्टॉपिंग, इन सब चीज़ों की इसमें ज़रूरत नहीं होती है। हाई रेट प्रोडक्शन होता है। 85% कोल प्रोड्यूस बाय ओपन कास्ट माइंस। कम डेप्थ, सेलो डेप्थ में इनकाज के थ्रू अपन क्या करते हैं, कोल माइंस करते हैं। अगर कम डेप्थ है सेलो डेप्थ में, ठीक है। अगर लार्ज डेप्थ में कोल सिम तो किसके थ्रू अपन निकालते हैं, कोयला शाफ्ट के थ्रू निकालते हैं, ठीक। रोडवे का मतलब होता है गैलरी, अगर कोई पूछे तो। अब बात कर रहे हैं लेवल। लेवल किसे कहते हैं, तो डिप के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो स्ट्राइक होगा, ठीक है, तो स्ट्राइक के डायरेक्शन में जो गैलरी ड्राइव होगा उसे अपन क्या कहते हैं, लेवल कहते हैं, अगर कोई पूछ ले तो। गैलरी का मतलब होता है बोर्ड, ठीक है, और पिलर तो पिलर ही होता है। पिलर आपका क्या होता है, नेचुरल सपोर्ट का काम करता है, ठीक है। अब अंडरग्राउंड माइंस में तीन टाइप से हम कोल निकालते हैं। पहला बोर्ड एंड पिलर मेथड से, दूसरा लॉन्ग वाल मेथड से, और तीसरा रूम एंड पिलर मेथड से, ठीक है। तो आप तीन मेथड याद रखिएगा। अब बात करते हैं बोर्ड एंड पिलर मेथड के बारे में। इसमें सबसे पहले हम करते हैं डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या होता है, डीप लेवल डायरेक्शन में जो गैलरी फॉर्म कर रहे थे वह डेवलपमेंट है, ठीक है। डीप और लेवल डायरेक्शन जो हम गैलरी बनाते हैं उसको क्या कहते हैं, डेवलपमेंट। अपन क्या कहते हैं, डेवलपमेंट कहते हैं, ठीक है। डेवलपमेंट पैनल इन माइन बाउंड्री तक अपन क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं सॉलिड बैरियर, ठीक है। मतलब डेवलपमेंट के दौरान हम पैनल बनाते हैं माइन बाउंड्री तक और उसको अलग किससे करते हैं, सॉलिड बैरियर बना के, ठीक है। और वो बैरियर का साइज क्या होगा, तो 1 पिलर थिक होगा, ठीक है। पैनल बैरियर क्या होगा, तो 1 पिलर थिक होगा, पूछ सकते हैं। डिप्लरिंग का मतलब होता है द वर्क ऑफ एक्सट्रक्शन ऑफ पिलर फ्रॉम द माइन बाउंड्री। मतलब माइन बाउंड्री से अपन जो पिलर को निकालने काम कर, उसको क्या कहते हैं, डिप्लरिंग कहते हैं, ठीक। लॉन्ग वाल मेथड में क्या होता है, गैलरी का साइज होता है 60 to 120 मीटर, ठीक है, और ये ज़्यादा डेप्थ में भी काम करेगा, ठीक है, अगर कोई पूछेगा। रूम एंड पिलर क्या होता है, गैलरी के बीच जहाँ अपन इसमें ज़्यादा होता है, गैलरी के बीच ज़्यादा रखते हैं, ठीक है। इसमें ऑपरेशन करते हैं कंटिन्यूस माइनर और शटल कार के कॉम्बिनेशन के साथ, इसमें क्या करते हैं, ऑपरेशन करते हैं। अब डेवलपमेंट से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट उसके बारे में बात करते हैं। जैसे माइन डेवलपमेंट अपन कैसे करते हैं, विथ पैनल के साथ करते हैं। दो पैनल के बीच जो पैनल बैरियर रहेगा वो 1 पिलर थिक रहेगा, ठीक है। अगर विथ बढ़ाना है तो डीजीएमएस से परमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर गैलरी का विथ बढ़ाना है तो, पिलर का विथ बढ़ाना है तो, सॉरी, साइज ऑफ पिलर सेल बी डिपेंड ऑन द डेप्थ फ्रॉम सरफेस एंड विथ ऑफ गैलरी। पूछ सकते हैं साइज ऑफ पिलर किस पे डिपेंड करेगा, तो डेप्थ फ्रॉम सरफेस एंड विथ ऑफ द गैलरी, ठीक है। पिलर अपना रेक्टेंगुलर साइज का रहेगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है। एडवांस हेडिंग 3 मीटर से ज़्यादा ड्राइव नहीं करेंगे। जब दो सीम में काम करेंगे तो पिलर और गैलरी वर्टिकली कोइंसिड रहेगा, ठीक है। 60 मीटर के कम डिस्टेंस में पहुंच जाते हैं तो बगल वाली माइंस को इन्फॉर्म करेंगे। अब डीजीएमएस और चीफ इंस्पेक्टर्स का इंपॉर्टेंट परमिशन लेना, उसके बारे में बात करते हैं। पहला 9 मीटर में कंटिन्यूस सीम है तो वहाँ डीजीएमएस से परमिशन लेना है। 45 मीटर फ्रॉम बिल्डिंग, रेलवे, ठीक है, या फिर जो ऑनर की प्रॉपर्टी नहीं है वहाँ पे भी परमिशन लेना पड़ेगा। 15 मीटर फ्रॉम रिवर और कैनाल में से अगर काम करेंगे तो भी परमिशन लेना पड़ेगा। 60 मीटर फ्रॉम वाटर लॉग एरिया में काम करेंगे तो भी परमिशन लेना पड़ेगा। लेस देन 50 मीटर में काम करना है, अगर हार्ड कवर जो करो 15 मीटर से कम है, ठीक है, जो ऊपर की हार्ड कवर होती है तो हम वो अंडरग्राउंड में, ठीक है, तो उसमें अपन काम नहीं करेंगे। अगर 15 मीटर से कम हार्ड कवर है तो वहाँ पे क्या करेंगे, अंडरग्राउंड में काम नहीं कर सकते। कम से कम 15 मीटर हार्ड कवर तो होना ही चाहिए, ठीक है। हार्ड कवर अगर 7.5 से कम है तो, ठीक है, 7.5 मीटर से कम है तो केबिंग नहीं करेंगे, याद रखेंगे, ठीक है। अगर डिसयूज वर्किंग या गोफ 30 मीटर में पहुंच गया है तो एडवांस बोर होल करेंगे जिसकी लेंथ होगी 1.5 मीटर, ठीक है, 1.5 मीटर से कम नहीं होगी, नॉट लेस देन। 7.5 मीटर से 15 मीटर में कवर है तभी डीजीएमएस परमिशन देगा, ठीक है। अगर हार्ड कवर अपना 7.5 से 15 मीटर के बीच में है तभी डीजीएमएस परमिशन देगा अंडरग्राउंड माइन को चलाने के लिए, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आज यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब कल हम बात करेंगे पैनल वगैरह के बारे में, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहें। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब वीडियो।